कुशीनगर गांव में दयाराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने 2 बेटों के साथ दिन रात खेतों में काम करता था। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। लहलहाती फसल देखकर दयाराम और उसके बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटों से कहा, इस बार भी हम फसल को बेचकर बहुत धन कमाएंगे। जब फसल बढ़ रही थी, उसी समय दयाराम के खेत के बीचों बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। उसमें उसने अंडे दिए। जब अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले तो वह उनका पालन पोषण करने लगी। चिड़िया को मालूम था कि फसल के बीच उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए वह रोज खाना खोजने बिना चिंता के चली जाती थी। एक दिन सुबह चिड़िया ने देखा कि फसल बहुत बढ़ गई है और काटने लायक हो गई है। उसे चिंता होने लगी क्योंकि उसके बच्चे अभी काफी छोटे थे। एक दिन किसान अपने बेटों के साथ खेत में आया और बात करने लगे कि अब फसल काटने का समय आ गया है। चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए। जब चिड़िया खाना लेकर आई तो उन्होंने उसे सब बताया। चिड़िया ने सोचा कि अब वह क्या करेगी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन सुबह जब किसान दयाराम खेत में आया तब चिड़िया ने उससे कहा, मैं आपके खेत में रहती हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं जो अभी उड़ नहीं सकते। क्या आप कुछ दिन दे सकते हैं ताकि मैं नई जगह देख सकूं अपने घर के लिए? किसान ने सोचा और कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या यह जगह तुम्हारे लिए सही है? चिड़िया बहुत खुश हुई और नाचने लगी। दयाराम भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटों को बुलाया और खेत के पास ही एक बड़ा पेड़ दिखाया। उसने चिड़िया से पूछा। चिड़िया बहुत खुश हो गई। किसान और उसके बेटों ने चिड़िया को सामान लाकर दिया और घर बनाने में मदद की। जैसे ही घर बना, चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसने दयाराम से कहा, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा घर बनाया है। मैं ऐसा कभी नहीं बना सकती थी। उसने खेतों से अपने बच्चों को लिया और अपने नए घर में चली गई। दयाराम भी बहुत खुश हुआ। उसने भी फसल काटकर बहुत पैसा कमाया और चिड़िया के लिए बहुत सारा अनाज उसके घर में दिया। जब बारिश का मौसम आया तो चिड़िया को खाने के लिए कहीं दूर उड़कर नहीं जाना पड़ा। उसने दयाराम से कहा, जैसे तुमने मेरी मदद की, अगर सभी पंछियों के लिए ऐसा सोचे तो बारिश और ठंड के मौसम में कभी किसी पंछी की जान नहीं जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेजुबान पंछियों की मदद करनी चाहिए।